कृपया ध्यान दें, इस्लामी बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अब अल्लाह ने मुझे हुकूमत दे दी है, अब तुम देखोगे मैं इससे अपने अल्लाह को राजी करूंगा। हमारे हुक्मरान तो वोट से आते हैं और चले जाते हैं 4-5 साल के बाद, उनकी वरासत में हुकूमत आ रही है और 3 बर्रे आजम पर हुकूमत है और ऐसा रोब दबदबा है बनु उमैया का, कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकता। और ये बंदा 2 साल 2 महीने 3 बर्रे आजम में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में सवाल करने वाला कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में जालिम कोई ना बचा, 3 बर्रे आजम में मजलूम कोई ना बचा। लेकिन खुद कैसा रहा? घर आए, फातिमा बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक नहीं अदा कर सकूंगा, तलाक लेनी है मैं हाजिर हूं, साथ देना है तो मेरे अपने हक माफ करो, अपने हक माफ करो। फातिमा जैसी औरत इंसानी तारीख में कोई नहीं आई, सियासी लिहाज से सियासी। दादा मरवान बादशाह, बाप अब्दुल मलिक बादशाह, भाई वलीद बादशाह, दूसरा भाई सुलेमान बादशाह, तीसरा भाई हिशाम बादशाह, चौथा भाई यजीद बादशाह और अपना खामिंद बादशाह। 7 निस्बतों से ये औरत शहजादी है। कायनात इंसानी तारीख में इतनी बड़ी औरत कोई नहीं आई, सियासी। फातिमा कहने लगी, उमर मैंने सुख के दिन तेरे साथ गुजारे हैं, दुख में तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, जाओ मैंने अपने सारे हक माफ किए। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की रातें और दिन कैसे गुजरे? फातिमा बिनते अब्दुल मलिक फरमाती हैं, 2 साल 2 महीने में वो मेरे बिस्तर पर मेरे साथ नहीं लेटे, उन्हें गुस्ल की जरूरत नहीं पेश आई, मुसल्ले पे बैठते और रोते वहीं सो जाते और रोते वहीं से उठते। पर 3 बर्रे आजम में जालिम कोई ना बचा, मजलूम कोई ना बचा, ज़कात लेने वाला कोई ना बचा, भिखारी भीख मांगने वाला कोई ना बचा। 3 बर्रे आजम को ऐसे साफ कर दिया। ये फैसलाबाद भी उनकी हुकूमत में शामिल था, चूँकि मुल्तान वो बंबई तक और मुल्तान दीपालपुर तक, ये सारा इलाका मुल्तान में आता है और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान फतह किया वलीद के ज़माने में। अपनी हुकूमत को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? सारे माल फातिमा का सारा जेवर बैतुल माल में डाल दिया, तनख्वाह पे आ गए। ईद का मौका आया, बच्चों ने मां से कहा, 12 बच्चे थे, बच्चियां 12 बच्चे बच्चियां, हमें कपड़े लेकर दो, ईद आ रही है, हर आदमी अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहा है, हमारे बच्चे भी कह रहे हैं कपड़े लें, जाओ भाई लो। फातिमा के पास उमर 3 बर्रे आजम के बादशाह के बच्चे आ रहे हैं, माँ जी ईद आ रही, कपड़े तो ले दें, अब्बा से कहें कि अब्बा से बात करती हूँ। अब्बा तशरीफ लाए, खजाने लबालब भरे हुए गंदम के ढेर की तरह कि अमीरुल मोमिनीन बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। फातिमा मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कहां से कपड़े लेकर दूं, मेरे पास तो पैसे कोई नहीं। हज़रत फातिमा ने कहा, फिर बच्चों का क्या करूं? कहा फिर मुझे भी नहीं पता क्या करूं। इसके पहले 3 हुक्मरानों ने लूट मार के बाजार गर्म किए, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, और आज उसी खजाने पे एक शख्स बैठा है जो अल्लाह को राजी करने के झंडे गाड़ रहा है। तो फातिमा ने कहा, आप ऐसा करें, अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं अपने बच्चों को कपड़े ले देती हूं और घर का खर्चा मैं मजदूरी करके घर की रोटी चला लूंगी। अरे अपनी तारीख पढ़ो, सिर्फ ड्रामे ही ना देखते रह जाओ, सिर्फ गाने ही ना सुनते रह जाओ। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। उन्होंने अपने बुलाया वजीर खजाना मुजाहिम, अपना ही गुलाम, हाँ भाई मुजाहिम,
हमें बच्चों के कपड़े चाहिए, तो अगले महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाए। वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे लिख कर दे दें कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज सर झुकाया, उठे, घर गए। फातिमा, मेरे बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े लेके नहीं दे सकता। अपनी तारीख तो देखो। ईद का दिन आ गया, खलीफा वक्त ईद की नमाज पढ़ाते थे, नमाजें भी खलीफा वक्त पढ़ाते थे। बनु उमैया का खानदान मिलने के लिए आ रहा है। सारे सरदार, सरदारों के बेटे, आला पोशाक, आला लिबास, मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बच्चे बाप को मिलने आ रहे हैं और उनके जिस्मों पर पुराना लिबास है। हज़रत उमर उन्हें देखकर इधर अपने सरदारों के बच्चे देखे तो जर्क बर्क पोशाकें, अपने बच्चों को देखा। अरे उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो और फिर मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं, मैंने हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डबडबा गईं, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मेरे बच्चों, आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि आज हमारे बाप ने कपड़े ही न लेके दिए। उनके एक बेटे हैं अब्दुल मलिक, उनसे भी 4 रात आगे थे, उनसे पहले ही फौत हो गए थे। कहने लगे, अब्बा जान आपको मुबारक हो, आपने कौमी खजाने में बदयांती नहीं की है, आपको मुबारक हो। आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं है, हम शर्मिंदा नहीं है। इंसानों को कपड़ों पे नहीं तोला जाता। आज का मेरा देश कमालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है। अरे मेरी बहन, तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। ओ मेरे दोस्त, तू 2 टके का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की गाड़ी से, 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है। अरे इस धोखे से निकलो, निकलो। ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड, कहां जा रहे हो? जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब्बे जुल जलाल की कसम, तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान, आज हमारा साडा इत्थे सिर आ गया, सानू आज साड़ी ईद हो गई कि साडे अब्बे आज खयानत नहीं की थी। आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बदयांती नहीं की। घर में तशरीफ लाए, कहने लगे फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी चाह। बस फातिमा रोने लगी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, खजाना तो भरा पड़ा है, 1 दिरहम का भी तेरा हक नहीं है कि तू 1 दिरहम लेके अंगूर खरीद ले। तो थोड़ा पुट्ठे, फातिमा मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता। ओ मेरे भाइयों, जो दिन रात सूद में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू होकर खड़े होंगे? फातिमा मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता। नहीं नहीं, एक रात घर में तशरीफ लाए, बच्चियां, बेटियां,
मुंह पे हाथ यूं कपड़ा रखा, दुपट्टा रखा मुंह पे और बात करें। आपने पूछा अरे क्या हुआ तुम्हें, ये मुंह पे कपड़ा क्यों रखते हो? तो खामोश हो गई, लेकिन घर की खादमा रो पड़ी। कहा अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के उससे रोटी खाई, सालन कोई, अरे मसरी दी दाल ही कोई नहीं है, प्याज कच्चे प्याज ना रोटी। अच्छा साडा मजदूर जड़ा कोई ना कोई चटनी बना बंद है, त्राए बर्रे आजम दे बाद शादियां धियां है, कच्चे वसला ना रोटी बैठियां खांदियां। और मेरे आज का ताजर कहता है झूठ ना बोलूं तो कारोबार कैसे करूं, मेरा अफसर कहता है रिश्वत ना लूं तो गुजारा कैसे करूं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज फिस पे हिचकियों के साथ रोए कि मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता हूं, पर मैं जहन्नुम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाइयों, उस बंदे ने अपने आप को ज़बह कर दी, अल्लाह को राजी करने के लिए ज़बह कर दी, अपनी जात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को। जब गवर्नर होते थे ना, तो हजरत फातिमा की एक बांदी थी, उनसे उन्हें इश्क हो गया, तो अपनी बेगम से कहते ये बांदी मुझे गिफ्ट कर दो, वो कहती मैं नहीं करती। जब ये खलीफा बने, कई दफा उनसे कहते मुझे हदिया कर दो, मुझे दे दो, वो कहते मैं नहीं देती, मैं नहीं देती। जब ये खलीफा बने तो इनकी बेगम ने उस बांदी को नहलाया, खूबसूरत जेवरात से सजाया, आलीशान मेकअप किया और उसका हाथ पकड़ के लाई, अमीरुल मोमिनीन ये आपकी खिदमत में गिफ्ट है। हाय हाय, उसको यूं देखा, फरमाया कहां से आई थी? कहा जी अब्दुल मलिक ने कूफे से मुझे जबरदस्ती उठवाया था। तो दो आदमी बुलाए कि जाओ इसे इसके मालिक के पास वापस भेज दो। वो कहने लगी ऐन वजदुका अलैया या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन आपका इश्क कहां गया जो मेरे साथ था? तो उमर की आंखें भर आईं, कहा वो पहले से भी ज्यादा है, लेकिन तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान करता, मैं अपने इश्क को अल्लाह के लिए कुर्बान करता। हाँ, अब अल्लाह ने सिला क्या दिया? जब इंतकाल हुआ होने लगा तो बुलाया रजा को, जो मैं बात पहले छोड़ के इधर उधर उनकी थोड़ी सीरत बताई कि रजा अब मैं मरने लगा हूं। अब्दुल मलिक काला हो गया था, वलीद काला हो गया था, सुलेमान काला हो गया था। ये क्यों काले हुए थे? ये बेनमाजी नहीं थे, बदकारी नहीं करते थे, किसी की तरफ इनकी मैली आंख नहीं उठी कभी। ये जालिम थे, जालिम जालिम, इंसानों का खून पिया, माल में खयानत की, इस पर अल्लाह ने चेहरे फेर दिए। आज उमर बिन अब्दुल अजीज जा रहा है, कहते देखो मैं जा रहा हूं, मुझे देखो मेरे साथ क्या होता है। इनका इंतकाल हुआ, इनकी मैयत कब्र के किनारे रखी गई और अब नीचे उतारना है। सुलेमान की मैयत को उतारने लगे तो हिलने लगा और अजाब कब्र पहले शुरू हो गया। उमर की मैयत को जब कब्र के करीब किया गया, ऐसे हवा का झोंका आया, एक पर्चा ऐसे लहराता हुआ यूं आया, यूं आया, यूं आया और उमर के सीने पर गिर गया। लोग इकट्ठे हो गए, पर्चे को खोल के देखा गया तो उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराअतुम मिनल्लाहि लिउमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन्नार। ये परवाना है अल्लाह की तरफ से उसके बंदे उमर के लिए कि उसे जहन्नुम से नजात की खुशखबरी सुना दी जाए। आहा, मरना हो तो यूं मरो, अल्लाह ऐसी मौत दे दे
کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا. جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. میرے بھائیوں بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ سے صلح کر لو. اس کے محبوب